हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स। आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में और अभी अभी जिसने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट समथिंग जो स्टार्ट किया है, और जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे कुछ ना कुछ गलती होती है, सब कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं और कभी ना कभी हम लॉस लेते ही है स्टॉक मार्केट, बिकॉज लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि कोई ऐसा बोले कि मैंने कभी भी लॉस नहीं लिया है और मैं ऑलवेज आई एम इन प्रॉफिट्स, राइट। तो क्या होता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, राइट, तो वी लॉस द मनी नॉर्मली, राइट। एंड ये सबका एक्सपीरियंस होता है जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद ट्रेड जो होता है और स्टॉक्स जो होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो हमें ऑलवेज ये प्रश्न रहता है कि मैं जो भी चीज़ खरीदता हूँ वो नीचे क्यों जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम शुरुआत के टाइम पे वेरी प्रॉफिटेबल होते हैं, बाद में एक बार में हमारा सारा पैसा चला जाता है और लास्ट में हम एट द एंड वी लूज़ द मनी, राइट। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सबके साथ होते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले, या फिर स्टॉक मार्केट के पीछे जो हमारा जो साइकोलॉजी है, स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 6-7 जो पॉइंट्स है, राइट, जो भी बड़े जो इन्वेस्टर्स हुए लाइक वॉरेन बफेट या पीटर लिंच या अपने जो इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है, राइट। तो ये सभी ने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, देर इज़ नो शॉर्टकट्स, राइट। एक्चुअली ये हमारे रियल लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट लेना चाहते हैं, राइट, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सक्सीड, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें लॉस होता ही होता है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम मतलब चोरी करके अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट, मतलब कोई हमने चिट्ठी में से यूज़ करके हम लंबे टाइम तक वो अच्छी एग्ज़ाम, मतलब सभी एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, अदरवाइज हम बड़ी डिग्री या फिर बड़े इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, राइट। सो वी हैव टू हार्ड वर्क कंटिन्यूसली फॉर थ्रू आउट द ईयर्स एंड देन वी स्लोली बिल्ड अप आवर कैरियर, राइट। तो वैसे ही होता है, वैसे ही जब कोई मेडिकल स्टूडेंट होता है या फिर इंजीनियर होता है, उसको 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बनता है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि वो ओवरनाइट वो बन जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या हमारा परसेप्शन रहता है कि लोग हैं ना, वो ओवरनाइट मिलियनर या फिर ओवरनाइट करोड़पति बनने के लिए स्टॉक मार्केट में नॉर्मली आते रहे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे अगर आप उस माइंडसेट के साथ अगर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आए हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। ये ऐसी कोई प्लेस नहीं है, वहाँ पे आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। यहाँ पे सालों निकालना पड़ता है, आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे ही हम दूसरे जॉब अगर आप करते हो या बिजनेस करते हो तो उसमें कैसे आप सुबह से शाम काम करते हो, वैसे ही यहाँ काम करना पड़ता है। आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ता है, आपको मार्केट के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज आप कुछ भी ले लोगे और पैसा बना लोगे, ऐसा एक कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप इस मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट ट्रेड या डोंट इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो दूसरा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, दैट इज अ व्हाट यू आर डूइंग। तो दैट्स absolutely you have to ask yourself this question, what exactly you are doing in the stock market, right। जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, वो आपको पूछना चाहिए अपने आप को कि सही में जो आप कर रहे हो आपको पता है कि यही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें बताया कि आप ये ले लो वो ले लो, राइट, तो वो हम ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता है वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, राइट। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड का, कि हम क्या कर रहे हैं वही हमें पता नहीं है, राइट। हम क्यों ये चीज़ ले रहे हैं। अगर मैं आपको पीटर लिंच बोलते हैं
कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई स्टॉक लेते हो और उसके बारे में आप कंटिन्यूसली अगर 3 मिनट बोल सकते हो वो बिजनेस के बारे में, देन यू आर द राइट पर्सन टू इन्वेस्ट देयर मनी, राइट? यू हैव टू, यू नो, कोई हमें क्वेश्चन पूछे कि इस बिजनेस में आपने क्यों इन्वेस्ट किया, राइट? तो यू हैव द पॉइंट्स, राइट? दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज द वैल्यूएशन, दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस। वो सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस ऑलवेज आपके अपने आप को पूछना है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, राइट? अगर आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो स्टॉक मार्केट। तो ये दूसरी बात भी आपको ऑलवेज याद रखनी है। लेट्स जंप टू द थर्ड पॉइंट्स। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, देर इज नो 100% सर्टिनिटी। कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में आके आपको ये बोले कि इवन वॉरेन बफेट या पीटर लिंच या फिर राकेश झुनझुनवाला, कोई 100% यहाँ पे राइट नहीं है। एवरीबडी डूइंग द मिस्टेक्स, राइट? एवरीबडी हैज़ द प्रोबेबिलिटी। आपका क्या होता है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो देर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी कि आप इसके अंदर 50%, 60% या 70% राइट हो सकते हो। यू ऑलवेज रॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में आपको प्रोबेबिलिटी डालनी होती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक बंदा पैसा बनाता है, एक बंदा लॉस करता है, राइट? तो 50-50 हुआ। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है तो देन यू विल डेफिनेटली विन द गेम, दैट्स ऑल। यू डू नॉट हैव टू 100% राइट इन द स्टॉक मार्केट, राइट? तो कोई भी 100% राइट नहीं होता स्टॉक मार्केट में, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी होता है। ये ऑलवेज आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कभी ना कभी रॉन्ग होते हैं और कभी ना कभी राइट होता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, राइट? तो बिजनेस फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके कोई ना कोई रिस्क होता है, तो रिस्क हैविंग द प्रोबेबिलिटी, राइट? तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, राइट? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी 100% सर्टिनिटी स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी गो टू द next point, that is a don't follow the crowd. Yes but that's a very important thing that you have to understand in the stock market. अगर आप स्टॉक मार्केट में सही में सीरियसली आपको पैसा बनाना है तो कभी भी क्राउड को फॉलो ना करो, अगेंस्ट क्राउड जाओ, राइट? क्योंकि ऐसा भी हमने सुना है कि व्हेन द ब्लड ऑन द स्ट्रीट दैट्स अ राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। यस फ्रेंड, जब सब जगह पर पैनिक नहीं, वॉरेन बफेट भी बोलते हैं व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल, राइट फ्रेंड? तो क्या होता है, आपको लोगों से अपोजिट काम करना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ जो है ना वो डेवलप करना इतना इजी नहीं है जितना हम इसको बोलते हैं, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जब काम करते हो, क्राउड से अगेंस्ट जाना मतलब आपका माइंड ही वहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए सालों लग जाते हैं फ्रेंड्स। इतना इजीली आप ओवरनाइट ये सारी चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते, इसलिए आपको कंटिन्यूसली उसके बारे में लर्निंग करना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको एनालिसिस करना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको एक करेज बिल्डअप करना पड़ता है। देन आफ्टर यू come with the your different points, your different attitude and your different psychology and different mindset, right? तो ये सारी चीज़ आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है। जो लोग अभी आप देखोगे तो एवरीबडी आर पैनिक, बैंक क्राइसिस आएगा, ये होगा, रिसेशन आएगा, बट यू हैव टू थिंक लाइक अपोजिट। ओके, what is the possibility to make money, that's you have to think, you have to think like a differently, right? that is important। तो आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज डू वॉट यू कैन अंडरस्टैंड। यस बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जो पता चल रहा है वही चीज़ करो, ठीक है? कोई ये बोल रहा है कि ये करो तो आप पैसा बनाओगे, ऐसा नहीं होता। देर इज एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे, राइट? यहाँ पे क्या है, सब लोग अपने एक रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पे पैसा बना रहे हैं, राइट? देर इज़ नो 100% श्योर वे और देर इज़ नो 100% रॉन्ग वे। अगर आपको फ्यूचर आता है तो आप फ्यूचर ही करो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट आता है आपको इन्वेस्टमेंट ही करो, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है तो वही करो, और उसके अंदर भी आपका कोई पर्टिकुलर वे है तो वही जो आपको पता चल रहा है वही चीज़ आप काम करो। यहाँ पे कोई भी नई चीज़ ट्राई करने मत जाओ, अदरवाइज क्या होगा, यस फ्रेंड, मिस्टेक होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल है और आपके दिमाग में डाल दो
मिस्टेक इज इक्वल टू लॉस। यस फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में मिस्टेक करोगे तो यू हैव टू टेक द लॉस, दैट्स ऑल। यहाँ पे और कोई रूल्स नहीं है। आपने जब भी मिस्टेक करोगे तो आपको लॉस लेना ही लेना है। और स्टॉक मार्केट में नए लोग होते हैं, वो मिस्टेक करते ही है, इसलिए वो लॉस लेते हैं, और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट वे नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके जो मिस्टेक्स है उसको, उसकी पॉसिबिलिटी कम करनी है, उसके परसेंटेज आपको डेली बेस पे डाउन लाना है, और आपका जो विनिंग है, आपका जो राइट थिंग है, वो आपको बढ़ानी है, बस यही चीज़ करनी है। बाकी आप मिस्टेक्स तो करोगे, बट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, राइट। वॉट एवर यू आर डूइंग द मिस्टेक्स, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट, वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। यस फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में सही में आपको काम करना है तो डोंट वर्क लाइक अ नॉर्मल पीपल। डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया और आपने पैसा बनाना, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होता है, बिजनेस की तरह स्टॉक मार्केट को लेना होता है, ठीक है। तभी आप उसमें पैसा बना सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप स्टार्टिंग में पैसा बना लोगे, बट एट द एंड मार्केट आपसे पैसा लेके चला जाएगा, और एट द एंड यू विल लूज लॉट्स ऑफ मनी। आपने जितना प्रॉफिट बनाया होगा वो भी जाएगा, ठीक है, और आपके पैसे भी जाएंगे और अकाउंट खाली हो जाएगा, राइट। ये सभी का एक्सपीरियंस नॉर्मली नए जो पर्सन्स आते हैं स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली पैसा बनाने के लिए, उसके साथ होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नॉर्मल वर्कमैन की तरह काम करते हैं। कोई भी ट्रेड ले लेते, कोई भी फ्यूचर ले लेते, कोई भी ऑप्शन ट्रेड डाल देते, क्रिप्टो में पैसा डाल देते, कोई किसी ने बोला, फ्रेंड्स ने किया तो ये कर देते। तो ऐसा आप कभी भी काम नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल, यू हैव टू वर्क लाइक आपकी एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, आपकी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई वो। ये सारे साइकोलॉजी के पॉइंट पे वॉरेन बफेट है, पीटर लिंच है, या फिर राकेश झुनझुनवाला है, ये सभी लोग इस पॉइंट पे काम करते हैं और पैसा बनाते हैं, राइट। तो पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स का भी यही यहाँ पे रोल है कि पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स आपको डिसिप्लिन में काम करने के लिए आपको यूज़फुल होगा, राइट। तो हमारा ये बिजनेस है जहाँ पे हम जो नए लोग हैं, राइट, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता है और उसको पैसा बनाना है रियली, तो हम वहाँ पे उसको हेल्प करते हैं। किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका पूरा डिटेल में हम आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट में डाल सकते हो हमें, ठीक है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे कस्टमर केयर में आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कस्टमर केयर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और आप प्रोफेशनल वे से काम कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।